टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे और खुद को पॉजिटिव बनाए हुए होंगे। आज आप जैसे सब लोगों को पता है कि माँ कामाख्या का अभी अम्बुबाची का महापर्व अभी चल रहा है। तो बहुत स्ट्रांगली आपके लिए माँ के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस माँ के आपके लिए मुझे आ रहे हैं। हम टैरो कार्ड शफल कर लेंगे एंड देख लेंगे कि क्या माँ आपसे कहना चाहती है, क्या आपको फ्यूचर को लेके गाइडेंस देना चाहती है। जो जो चीज़ें मुझे दिखेंगी कार्ड्स में, मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो ज़रूर से माँ ने ही आपको इस रीडिंग तक भेजा है और माँ चाहती है कि आप इसको सुनो और जो भी गाइडेंस आपके लिए आएगा, जो भी मैसेज आपके लिए आएगा, उसको आप आपकी लाइफ में क्लेम करो। आपको अगर मुझसे पर्सनल टैरोट का रीडिंग्स चाहिए है तो उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये जो डिवाइन ऊर्जा भी चल रही है, ये पॉजिटिव शक्ति की ऊर्जा जो ब्रह्मांड में बह रही है, जहाँ पे सारी शक्ति एकत्रित होके लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, लोगों की साधनाएं पूरी हो जाती है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में क्लेम करो। माँ का नाम आप कमेंट्स में लो, माँ को ग्रैटिट्यूड पे करो। आज तक जो-जो चीज़ें आपको माँ से मिली है, वो चीज़ें आप बताओ कमेंट्स में, जो लोगों को भी और ज़्यादा इंस्पायर उनके लाइफ में वो फ़ील कर पाएँगे। एंड ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि माँ का ये जो मैसेज है, ये उन लोगों तक पहुँचेगा जो लोग माँ से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। माँ से उनका किसी न किसी तरीके का रिश्ता है, कनेक्शन है। और उन अगर आपका कनेक्शन नहीं है और अगर पहली बार आप इसको सुन रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि माँ ने आपको चुना है। माँ चाहती है कि आप ये रीडिंग सुनो, आप ये संदेश सुनो। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं कार्ड शफ़ल कर रही हूँ। तब तक आप बहुत पॉज़िटिव रहना और इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को क्लेम करना। तब तक मैं कार्ड्स जो है वो शफ़ल कर रही हूँ, ओके? ओके, 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 डन। देखो तो हमारे पास कार्ड निकल के आते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और द हेरोफंत का कार्ड है हमारे पास। तो जैसे एनर्जी यहाँ पे इस कार्ड्स में आपके लिए निकल के आई है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में, पिछले समय में, पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में शायद आई थी। कुछ लोग अचानक से शायद चले गए, या फिर ये भी एनर्जी है ना कि किसी की लाइफ में ना ब्लेसिंग्स बहुत पास्ट में आई थी ना, अचानक से रुक गई है। ये भी एनर्जी हो सकती है कि पास्ट में हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी दिखी हो और आप थोड़ा-सा खुश फ़ील किए हो एंड अचानक से कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी आ गई फ़ास्टली, या फिर अचानक से कोई ऐसी चीज़ रुक गई कि आपके लाइफ में वो जो ब्लेसिंग है या फिर वो जो एक एक्शन की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, वो ब्लॉक्ड हो गई है। कुछ खबरें ऐसी मिली हो आपको जिन्होंने आपकी सोच को बदला है। कुछ मैसेजेस कुछ सोशल मीडिया पे आपने ऐसा सुना पास्ट में जिसकी वजह से आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चेंज आया हो, और बहुत दौड़-भाग भी शायद पास्ट में आपकी हुई है किसी भी चीज़ की वजह से। बहुत आपने चीज़ों को लेके एफर्ट्स डाले हैं, प्रयास किए हैं, बहुत आपने वेट किया है, इंतज़ार किया है, लेकिन कई बार आपको लगा है कि बस अब सब ठीक होने वाला है। मैं वही कह रही हूँ कि ऐसी एनर्जी थी कि अब बस सब ठीक होने वाला है। आपको ऐसा लगा, लेकिन अचानक से कुछ ना कुछ हो गया एंड सडनली एक सडन शिफ्ट मुझे आपकी लाइफ में आता आया हुआ दिखाई दे रहा है पास्ट में।
तो माँ का यहाँ पे मैसेज है कि पास्ट में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई थी, वो ज़रूरी था होना, क्योंकि आपके जो भी आपका जो समय था उस टाइम का या फिर आपके जो भी ब्लॉकेजेस थे, उसे हटना ज़रूरी था, कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ें आ पाए। ये मैसेज माँ की तरफ से आपको आ रहा है। कुछ सच्चाइयों का समझना, कुछ लोगों का असली चेहरा आपको दिखना और जो-जो रास्ते से आप गुज़रे हो, ये सारी चीज़ें एक सीख थी आपको आपके लाइफ में, एक चीज़ सिखाने के लिए आई थी। और जब व्यक्ति सीख लेता है चीज़ों को, तब व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी भी हारता नहीं है। यहाँ पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई है आपकी अभी फ़िलहाल। अभी फ़िलहाल ऐसी ऊर्जा है ना कि आपके पास वो सारी एनर्जीज़ भी है, ब्लेसिंग को लेने की कैपेसिटी भी आपके अंदर है, लेकिन आप उसको ले नहीं पा रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि इतनी पॉजिटिविटी आपके आसपास आ गई है कि आजू-बाजू के आपके जो भी नेगेटिव लोग हैं या फिर जो चीज़ें हैं ना, उनके वाइब्रेशंस को आप ले नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे लिए नहीं बना या फिर ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है ना, आप फटाक से परख लेते हो चीज़ों को कि हाँ, ये है, ये चाहिए है, ये नहीं चाहिए है। आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा चुप्पी आपके पास एक दिखाई दे रही है, एक आइसोलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप थोड़े से शांत हो गए हो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल। लोगों से बहुत कम मिलते हो, पहले जैसे नहीं रहे हो और अकेला रहना आपको ज़्यादा यहाँ पे पसंद है। यहाँ पे अ, माँ का आपके लिए ये मैसेज है कि ये आपकी सोल की जर्नी है। ये आपकी सोल की जर्नी है और इसे आपको जीना है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हो रही है या फिर जो भी मैच्योरिटी आपको आपकी लाइफ में आई है, आपकी एज से बहुत ज़्यादा जल्दी ये मैच्योरिटी आपको आपकी लाइफ में हासिल हुई है। माँ कह रही है कि आपके पास एक ऊर्जा है, एक नॉलेज है, एक शक्ति है, जिससे आपको आपके रास्ते मिल जाएँगे। जिस वजह से आप दुनिया में प्रकाश फैला सकते हो, जिस वजह से आप आपके विशेज़ को कंप्लीट कर सकते हो। बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप उस चीज़ को पूरा परखने के लिए, खुद को पूरा जानने के लिए रेडी नहीं हो, जो आपको रेडी होना पड़ेगा। और आने वाले टाइम पे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी आपके लाइफ में आएँगी जहाँ पे आपको खुद से चीज़ें यूनिवर्स माँ आपको खुद से चीज़ें बताएँगे कि ये था, ये होने वाला था, ये क्यों हुआ। बहुत जल्दी क्लैरिटी आपको आपके लाइफ में मिलने वाली है। आपकी ज़िंदगी के जो रास्ते थे, वो रास्ते आपके साफ होंगे। यहाँ पे पेशेंस थोड़ा-सा आपको यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। हालाँकि बहुत पेशेंस आपने रख लिया है, लेकिन और थोड़ा पेशेंस आपसे माँ माँग रही है। माँ आपसे कह रही है कि ब्लेसिंग देने के लिए तो अभी फ़िलहाल अभी के अभी रेडी है, लेकिन आपको आपके अंदर के ब्लॉकेजेस निकालना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी जवाब, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको बाहर नहीं ढूँढना है। कुछ जवाब आपके अंदर है, आपकी इंट्यूशन में है, आपके प्रार्थनाओं में है, आपकी शांति में है और जितना ज़्यादा आप आपकी अभी फ़िलहाल की लाइफ़ में शांत रहोगे, उतने ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आपकी ज़िंदगी के रास्ते आपको खुलते हुए यहाँ पे दिखाएँगे। आपकी इमोशनल हीलिंग माँ करवा रही है। इमोशंस देखो, माँ का सबसे बड़ा पहला तो माँ का काम यही होता है, जब वो आपकी लाइफ में आती है वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हील कर देती है। जो भी आपके पुराने हर्ट है, पेन है, पुराने दुख है, उनसे आपको बाहर निकालने के लिए माँ आपको मदद करती है, आपको ऊर्जा प्रोवाइड करती है। फ्यूचर में आपके लाइफ में बहुत शुभ चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जो होती हुई दिखाई दे रही है। ये अभी मैंने आपकी पास्ट की, प्रेज़ेंट की एनर्जी बताई जो आप और ज़्यादा अच्छे से रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ। लेकिन अभी हम प्रॉपर एक रीडिंग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। फ्यूचर में आपकी लाइफ में बहुत भाग्य की एनर्जी खुलती हुई दिखाई दे रही है। एक एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय आपकी ज़िंदगी का यहाँ पे शुरू होगा। अगर आप बहुत इल्यूजन्स में रहते थे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बहुत भ्रम में आप अगर जीते थे, तो आपके वो भ्रम जो है वो टूटेंगे और एक ज्ञान की एनर्जी, एक
एजुकेशन वाली एनर्जी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, आपके थॉट प्रोसेस क्लीन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आने वाले टाइम पे आपका बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन हटेंगे लाइफ से और आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे आपको ना बहुत एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पे मिलने वाली है। स्पिरिचुअली बहुत आप आगे जाने वाले हो। स्पिरिचुअल फील्ड में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, कुछ ऐसा आपको प्राप्त होने वाला है, जो शायद आपने सोचा नहीं है। आने वाले टाइम पे आप कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पे लोग आपको सुनेंगे, जहाँ पे लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, जहाँ पे आपकी आपकी रिस्पेक्ट होगी। बहुत मार्गदर्शन आप लोगों को करोगे या फिर कोई ऐसा गुरु आपको मिलेगा, जो माँ ने भेजा हुआ होगा। वो इंसान आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेगा बहुत। एंड यहाँ पे कुछ लोगों का जो सोल पर्पस है, उनके लाइफ का जो उद्देश्य है, वो मुझे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। उस राह पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। सोल पर्पस में अगर आप भटक गए थे या फिर कोई धुंधलापन है, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या करना है, तो वो क्लैरिटी आपको यहाँ पे आपकी लाइफ में मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ना अगर कोई लव के लिए अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, तो एक कमिटमेंट आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से मिलती हुई भी दिखाई दे रही है स्ट्रांगली स्ट्रांगली। माँ की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है। करियर में बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। किसी कोई बड़ा फैसला होगा, किसी बड़े फैसले का समय आ गया है। ऐसा फैसला जो जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, वैसा फैसला। यहाँ पे आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हो, माँ कह रही है कि आप सही रास्ते पे हो। आपको बस चलना है आपकी लाइफ में एंड आपको आगे बढ़ना है। आप बार-बार महसूस करोगे कि माँ की एनर्जी आपके साथ है, माँ की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, माँ हर कदम पे आपके साथ है। ओके, मैं और कार्ड शफ़ल करती हूँ। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि माँ का मैसेज ये भी आ रहा है कि जैसे अभी अम्बुबाची शुरू है, तो आपकी जो विश है ना, वो माँ से 26th को माँगो। अभी फ़िलहाल आप बस माँ की बहुत आराधना करना, माँ का नाम स्मरण करना, मंत्र जाप आप करना, उनको आपके ध्यान में रखना, बट 26th को आपको माँ से विश माँगनी है एंड वो विश आपकी फुलफ़िल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। माँ कह रही है कि ये विश आपकी पूरी होगी। आप ट्रैवल करोगे, आप कहीं पे जाओगे जहाँ पे आपको जाना था। कुछ ट्रैवलिंग की चीज़ें यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे पहाड़ हो सकते हैं, बहुत ग्रीनरी हो सकती है, ऐसी जगह। और शायद आपको ना फेदर्स भी शायद बहुत दिखते होंगे, कबूतर के बोल सकते हो, किसी पंछी के। व्हाइट से ज़्यादा मुझे ग्रे और ब्लैक कलर की एनर्जी दिखाई दे रही है फेदर्स में। उस कलर के फेदर्स शायद आपको दिख सकते हैं या फिर दिखाई देते होंगे। आपके लाइफ में एक बहुत लॉयल इंसान एंटर करते हुए दिखाई दे रहा है। एक लॉयल्टी की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, एक लॉयल पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। शायद आपने अभी तक आपके लाइफ में धोखेबाज लोग बहुत सारे आए हैं शायद, बट इस टाइम पे चीज़ें बदलेंगी, इस टाइम पे चीज़ें अलग होंगी और लॉयल इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपके क्राउन और थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड कोई चीज़ है। या तो आपका क्राउन और थर्ड आई चक्रा आने वाले टाइम पे हील होगा या फिर आपका थ्रोट चक्रा जो है ना, वो हील होगा। आप लोगों से कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप जो भी बोलोगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी आने वाले टाइम पे माँ बना रही है कि एक लॉजिक लॉजिक भी आप यूज़ करोगे, सिर्फ दिल की नहीं सुनोगे और एक ऐसी लाइफ में आप आपके डिसिप्लिन लाओगे। बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से ये सारी चीज़ें आप आपके लाइफ में करना पसंद करोगे और इसी वजह से आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। एक सक्सेस की एनर्जी आपके लाइफ में यहाँ पे फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है।
यहाँ पे माँ का मैसेज है कि जो भी सिचुएशन अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ़ में चल रही है, उसे आपके हाथ में लेने का टाइम अभी आपका फ़िलहाल आ चुका है। वो सिचुएशन को आपको इग्नोर नहीं करना है, वो सिचुएशन से आपको ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो सिचुएशन आपको कहीं न कहीं लेके जाने वाली है। अभी जो आप डिसीज़न लोगे, वो डिसीज़न बहुत मायने रखेगा आपके आने वाले टाइम के लाइफ़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। इस वज़ह से खुद की लाइफ़ किसी के भी हाथों में आपको नहीं सौंपनी है। खुद के ज़िंदगी के डिसीज़न्स आपको खुद को लेने हैं और खुद सारी चीज़ आपको करनी है। खुद की लाइफ़ आपको खुद के हाथों में लेनी है और आप में वो सारी काबिलियत है जो आप लोगों को गाइड कर सको। आप एक ऐसा रोल निभा सको जिसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, एक लीडरशिप वाला काम है। तो आपको एक्सेप्टेंस में आना है कि मैं वो सारी चीज़ों के लिए पात्र हूँ जो चीज़ें मुझे चाहिए है। ऐसी एनर्जी आपको यूनिवर्स में देने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी आपको यूनिवर्स में देने की ज़रूरत है। एक स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन लाइफ आपको जीने का गाइडेंस यहाँ पे दिया गया है। कोई भी चीज़ अगर आप आपके लाइफ में करना चाहते हो तो उस चीज़ को डिले ना करें। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसे अभी करें, इसी वक्त करें। इससे आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आएगी, ऐसा माँ का मैसेज है आपके लिए। एंड इस अंबुबाची के टाइम से ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आना शुरू हो चुका है। एक फिर से नए पौधे बनना शुरू हो चुका है। अर्थ हील होना शुरू हो चुकी है, अर्थ के वाइब्रेशंस बदलना शुरू हो चुका है। और आपने नोटिस किया होगा जैसे अंबुबाची शुरू हुआ है, बारिश भी आ रही है बहुत सारी जगहों पे। तो यही है माँ का कि वो आती है, जब वो आती है तो वो सारी चीजें ठीक कर देती है। तो आपकी लाइफ में भी अगर उनकी एंट्री हो रही है, इस रीडिंग तक आप आए हो, तो आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें क्लीन होके, अच्छे से क्लीन होके, पुराना कोई भी ट्रॉमा, कोई भी पैटर्न नहीं रहेगा। सारी फ्रेशली चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी एंड बहुत आप हैप्पी फ़ील करोगे आपकी लाइफ में, बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ पे आएँगी। और ये रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में आप माँ का नाम ज़रूर से लेना। अगर आप चाहते हो कि आपके घर वालों तक, आपके फ्रेंड्स तक भी ये रीडिंग के ब्लेसिंग्स पहुँचे तो उनको भी शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।